3DES has two attractions as compared to simple DES। फर्स्ट पहली अट्रैक्शन क्या है कि इसकी जो सीक्रेट की लेंथ है वो 168 बिट है। तो मीन्स कि अब ब्रूट फोर्स अटैक करना इस पर मुश्किल हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जो आप एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम 3DES में यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल वही है जो कि आम DES में इस्तेमाल होता है। यानी वही पहले वाली अप्रोच को आपने डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है, 3 टाइम्स यूज़ किया है। तो ये जो 3DES है ए सिंपलर जैसे उतना ही सिंपल है जितना सिंपल DES है। इस स्लाइड में हम AES या एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड को स्टडी करते हैं। वक्त गुजरने के साथ 3DES के ड्रॉबैक्स भी सामने हैं। तो बाद में ये ज़रूरत महसूस की गई कि ये जो है रीज़नेबल कैंडिडेट नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म यूज़। AES एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम या स्कीम जो है इसकी सिक्योरिटी जो स्ट्रेंथ है वो या इक्वल है या 3DES से बेटर है, लेकिन और इसकी जो एफिशिएंसी आपने इम्प्रूव कर दिया। वो कैसे? उसका जो प्लेन टेस्ट का जो साइज़ है और प्लेन टेस्ट और साइफर टेस्ट ब्लॉक साइज़ है उसको आपने इम्प्रूव कर दिया है। तो उसकी अपनी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव कर दी है और सिक्योरिटी स्ट्रेंथ भी जो है उसको भी इम्प्रूव कर दिया है की साइज़ बढ़ा के। तो इसकी एफिशिएंसी किस बेस पे आप कह रहे हैं? सिक्योरिटी की बेस पे, कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, मेमोरी रिक्वायरमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब आप ब्लॉक साइज़ बढ़ाने के बाद अब आपको छोटे छोटे ब्लॉक को स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं है, या आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सूटेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी के पॉइंट से आप कह रहे हैं कि AES जो है उसकी एफिशिएंसी को आपने इम्प्रूव कर दिया है। इस स्लाइड में आपको कंपैरिजन दिखाया गया है। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? आप कंपैरिजन कर रहे हैं आपके जो ब्लॉक साइफर्स के 3 टाइप्स हैं, DES, ट्रिपल DES और AES, और इनका जो की साइज़ है 56, 128 या 168, ये जो की साइज़ हैं इनको देखते हुए आप देख रहे हैं कि इसकी जो अल्टरनेटिव कीज़ कितनी बन सकते हैं। यानी जो सीक्रेट की का साइज़ है आपने ये देखा हुआ है, हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं, उससे कितने पॉसिबल कीज़ बन सकती हैं ये देखें, ये आपको नज़र आ रही हैं। अब जब क्योंकि लास्ट स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सीक्रेट की होती है, कि सीक्रेट की सिर्फ शेयर हो रही होती है सेंडर को और रिसीवर को। लेकिन अगर ये इस सीक्रेट की को किसी और बंदे को पता चल जाए तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है प्लेन टेक्स्ट टू साइफर में कन्वर्ट करना या साइफर टू प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। तो इन कीज़ को अगर आप डिक्रिप्ट करें, यानी आप इसको अटैक ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई करें, तो कितना टाइम आपको चाहिए होता है उसको डिक्रिप्ट करने में। अगर आपका प्रोसेसर जो है थोड़ा स्लो है, यानी वो 10 की पावर 9 डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकंड कर रहा है, तो ये टाइम दिया गया है कि इतने ईयर लग सकते हैं 56 की जो साइज़ है उसको डिक्रिप्ट करने में, या उसको जो है आप की मालूम करने में। क्योंकि आपको पता है कि इतनी पॉसिबल वेज में इतनी अल्टरनेटिव कीज़ आपको सर्च करनी पड़ेंगी।
लाइक वह ये बाकी का भी इस तरीके से डिटरमिन किया गया है। लेकिन अगर आपका प्रोसेसर फास्ट है और 10 की पावर 13 डिक्रिप्शन हो रही है पर माइक्रो सेकेंड, या आपका प्रोसेसर फास्ट है, या आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो पैरेलल में काम कर रहे हैं यानी मल्टी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है 10 की पावर 13 डिक्रिप्शन पर माइक्रो सेकेंड के हिसाब से, तो अब आपको सिर्फ 1 घंटा चाहिए होगा जो आपकी जो इस सीक्रेट की को सर्च करने में, जो कि 56 बिट्स है। लाइक वाइज दूसरी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो 256 बिट है, इसको आप अच्छा प्रोसेसर या मल्टी प्रोसेसिंग करने के बाद भी इतना टाइम चाहिए होगा उस सीक्रेट की को एक्सप्लोर करने में यूजिंग ब्रूट फोर्स। तो ये आप एक नज़र इसको कंपैरिजन करके देखेंगे कि एक्चुअली इस स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं कि की का साइज़ बढ़ाने से आप जो ब्रूट फोर्स अटैक कितना मौसर हो सकता है या गैर मौसर हो सकता है, इसका कंपैरिजन इस स्लाइड में देख रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।